हमेशा अपने बच्चों को सिखाया करते थे कि बेटा बेटा सुनो, पति पत्नी जीवन की गाड़ी के टायर है। पति पत्नी जीवन की गाड़ी के टायर है। बेटा अगर एक दिन खराब हो जाए ना तो जीवन की गाड़ी बेकार है। पति खराब निकल जाए तो जीवन खराब, या पत्नी खराब निकल जाए तो जीवन खराब। एक भी दोनों में से खराब निकल जाए तो उसका जीवन ही खराब हो जाता है। इसलिए दोनों का अच्छा होना बहुत जरूरी है। दोनों का अच्छा होना जरूरी है। जीवन में समस्या लगी रहती है, झगड़े होते रहते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि बात बात में छोड़ के चले जाते। ऐसा नहीं कि झगड़े पहले नहीं होते थे, झगड़े पुराने समय में नहीं होते थे पति पत्नी में, पहले भी बहुत होते थे। पर पहले क्या था, ये मोबाइल भी चलता था। पहले मोबाइल झगड़े तो उस समय भी होते थे। अब पहले के समय में क्या होता था कि जैसे पति पत्नी में झगड़ा हुआ, अब वो पत्नी ने चिट्ठी लिखी, पहले चिट्ठी चलती थी, मोबाइल में चिट्ठी हुआ करती थी। अब उसने चिट्ठी लिखी अपने पिताजी को कि पिताजी मेरा झगड़ा हो गया है इनसे और तुम मेरे को लेके चलो, मैं उनके साथ नहीं रहूंगा, लेके चलो। चिट्ठी डाल दी। अब चिट्ठी एक महीने बाद पहुंची। पहले चिट्ठी 15-20 दिन एक महीने में पहुंचती थी। अब चिट्ठी एक महीने बाद पहुंची। पिताजी ने उसे चिट्ठी लिखी, बेटा चिंता मत कर, मैं लेने आ रहा हूँ। अब पिताजी चिट्ठी एक महीने बाद आई, 2 महीने। अब कुछ दिन बाद पिताजी आ गए। अब पिताजी आए, पिताजी कहा चल बेटी घर चल। बोले क्यों? बोले चिट्ठी लिखी थी, झगड़ा हो गया। बोले पिताजी वो झगड़ा आज तो हुआ, तो 2 महीने पहले हुआ था। अरे वो तो पक्का खत्म हो गया। वो झगड़ा आज नहीं हुआ, वो तो 2 महीने पहले हुआ था। तो चिट्ठी गई, पिताजी आए, जब तक झगड़ा खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि 2 महीने। अब आज का झगड़ा होता है, देर नहीं कि देवी ने फोन लगाया, झगड़ा हुआ नहीं तो फोन लेके कब फोन लगा। और पिताजी ने फुर्सत में बैठे बैठे कहा ये फोन आज मैं जाऊं, वो भी जल्दी है। बस यही कारण है अलग होने का। सहनशीलता बच्ची नहीं, समझ बच्चा नहीं। झगड़े पहले भी होते थे, पर जब साथ में पति पत्नी 2-4 दिन रहते थे, झगड़े अपने आप समाप्त हो जाते थे। पर झगड़ा हुआ नहीं कि पिताजी लेके चले गए, वो झगड़ा खत्म कैसे थे? वो झगड़ा बढ़ता इसीलिए बढ़ता चला गया। इसलिए पति पत्नी जीवन की गाड़ी के टायर है, दोनों को बराबर होना चाहिए। पति गुस्से में हो तो पत्नी का फर्ज है कि शांत हो जाए, और पत्नी गुस्से में हो तो पति का भी फर्ज है कि शांत हो जाए। क्यों? कि 2 में से एक के शांत होने से झगड़ा खत्म हो जाता है। 2 में से अगर एक ही शांत हो जाए तो झगड़ा खत्म हो जाता है। जैसे सामने वाला चिल्ला रहा है, अगर तुम उसको चिल्लाते रहोगे, जवाब देते रहोगे, वो 4 घंटे चिल्ला ले। अगर जवाब मिलता रहेगा ना तो सामने वाला 4 घंटे चिल्ला सकता है। पर मान लो अगर सामने वाला जवाब दे चुप हो जाए, वो सामने वाला कितने देर अकेले चिल्लाएगा? आधा घंटा या 1 घंटा। अकेले आगे जाकर भी चिल्ला सकता है, आधा घंटा चिल्लाएगा। और जब जवाब ही नहीं मिलेगा सामने तो क्या चिल्लाएगा? खुद ही मुंह बंद करके बैठ जाएगा। पर अगर जवाब मिलता रहा तो 4 घंटे चिल्ला सकता है, पर जवाब नहीं मिले तो कब तक चिल्लाएगा? इसलिए 2 में से अगर एक रोजी हो तो ये धर्म कहता है कि 2 में से एक को शांत हो जाना चाहिए। पति हो तो पत्नी शांत हो, पत्नी किसी में तो पति शांत हो। अच्छा, जीवन में समस्या लगी रहती है, भाई लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। अब कहीं सफर पे जा रहे थे, अब रास्ते में गाड़ी पंचर हो गई। अब पंचर हो गई, अब पंचर हो गई तो घिस के ले जानी पड़ी गाड़ी। अब रोक के ले जाओ, हंस के ले जाओ, पर पंचर की दुकान पर गाड़ी को ले जानी पड़ी। अब चाहे तुम घूम रहो कि गाड़ी पंचर हो गई, अरे राम गाड़ी पंचर हो गई, कैसे ले जाए? भले बैठ कर बोलो 2 घंटे, पर गाड़ी दुकान तक ले जानी पड़ेगी। तो रोक के ले जाओ, हंस के ले जाओ। जब ले जाना पड़ेगा गाड़ी पंचर की दुकान तक, तो रोक कर क्यों ले जाते? हंस के ले जाते। और जब हंस के ले जाओगे ना तो आधा किलोमीटर बड़ी आसानी से कट जाएगा। जब रोक के ले जाओगे तो आधा किलोमीटर भी 1 किलोमीटर बराबर लगेगा। कब बराबर आएगा, कब कटेगा? इसके हंस के चलो। पति पत्नी में झगड़ा होते रहते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को समझते हैं। संसार खराब नहीं है, संसार खराब नहीं, हमारी सोच खराब है।
हमारी सोच खराब है। हर माँ चाहती है कि उसकी बेटी खुश रहे, हर माँ चाहती है। अगर आपकी बेटी का पति मतलब आपका जमाई, अगर आपका जमाई आपकी बेटी की सुने ना तो आप कहते बहन मेरे जमाई का तो कोई जमाई नहीं है, जो मेरी बेटी कहती है, जैसा मेरी बेटी कहती वैसे काम करता है। बहन मेरे जमाई का जमाई नहीं है। अगर आपका जमाई बेटी की सुने तो आप कहते बहन मेरे जमाई का कोई जमाई नहीं है। और अगर आपका बेटा उसकी पत्नी के सुनने लग जाए ना, हमने कहा बहन को तो 2 रुपया बुला, बहन जब से शादी हुई सुनने का नाम नहीं लेता, वो बीवी के सुनता है। अब बताओ, जमाई बेटी की सुन रहा तो जमाई का कोई जमाई नहीं है। जमाई बेटी की सुन रहा है ना तो क्या करा रहे बहन मेरे जमाई तो कोई जमाई नहीं, जो बेटी है सो काम करता है, बहुत अच्छा जमाई। पर अगर पति उसकी पत्नी की तुम्हारा बेटा उसकी पत्नी की सुना तो बेटा खराब हो गया। जमाई सुना तो जमाई बहुत अच्छा, पर बेटा सुना पत्नी की तो बेटा खराब। मतलब गलती हमारी है। हम चाहते हैं कि जमाई सुने पर बेटा बिल्कुल नहीं सुने। हम ये चाहते हैं कि हमारी बेटी की जमाई सुने पर बेटा उसकी पत्नी की बिल्कुल नहीं सुने। हम जो कहें ये संभव नहीं। तुम चाहते हो कि जमाई सुने तो ये सोच के दिमाग में रखो कि बेटा उसकी पत्नी की सुने। अगर ये चाहते जमाई सुने तो ये सोच के रखो कि बेटा भी सुने। और अगर ये चाहते जमाई बेटा नहीं सुने तो ये सोच के रखो कि जमाई भी सुने। हम समझेंगे तो युग सुधरेंगे, हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। अगर आपकी बेटी से उसकी भाभी काम न करा या उसकी बहन काम न करा तो आप कहते बहन मेरी बेटी की ननद ने कोई काम वहाँ काम कर। और यहाँ जब तुम्हारी बहू काम करती है तुम्हारी बेटी काम करवाती रहने तो उसको लायक इसलिए काम रहने सब कर लेके उसको करने दे। मतलब यहाँ तुम अगर काम करने से रोक रहे अपने बेटी को भाभी कहता तो उधर भी तो तुम्हारी कोई बेटी होगी तुम्हारी बेटी के लिए, उधर भी सास होगी वो भी रोकेगी। हम दुनिया खराब नहीं है, हमारी सोच खराब है। यही भगवान ने अपने बच्चों को उपदेश दिया बेटा माता पिता का धर्म है, बेटों को शिक्षा देना, बच्चों को शिक्षा देना। और बेटियाओं का धर्म है, बेटों का धर्म है कि अपने माँ बाप का नाम कभी खराब ना करें। ये धर्म है बेटा बेटा होगा। माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाने की सब सारी सुविधाएं देते हैं, जहाँ उनका मन हो वहाँ भेजते हैं। तो बेटा बेटी का कर्तव्य है कि कभी माँ बाप का उनके कारण नीचा ना उसका बहुत होता है। जब उन्होंने छूट दी तुमको आजाद रहने के संस्कार दिए, ये धर्म है कि हमारे कारण कभी हमारे माता को कभी नीचा न जाना, इसका बहुत ध्यान रखना। जीवन में विश्वास बार बार नहीं होता, विश्वास एक बार होता है। एक बार विश्वास हो जाए फिर विश्वास दोबारा नहीं होता। ये बेटा बेटी का धर्म है कि अपने माँ बाप का विश्वास कभी न टूटे, इसका बहुत ध्यान रखना। पर कलयुग में कैसी गंगा बह रही है, आइए श्रवण करते हैं। कलयुग में कैसे कैसे लोग होते जा रहे हैं। एक वो श्रवण कुमार था जिसने अपने माता पिता को चारों तीर्थ की यात्रा कराई, और आज के श्रवण कुमार आइए श्रवण करते हैं। कलयुग में कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को सरवन ठोकर लगा रहा है। माता पिता को सरवन ठोकर लगा रहा है। कलयुग में कैसे उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को सरवन ठोकर लगा रहा है। माता पिता को सरवन ठोकर लगा रहा है।